आज अपन रिलेटिव वेलोसिटी को जानते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है ना। तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कि कोई दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना। ओके, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, तो दैट मीन्स कि आपको लिखा हुआ है आगे वेलोसिटी, तो आप मतलब कि वेलोसिटी के दो वेलोसिटी होगी और उन्हीं दोनों वेलोसिटी के अंदर अपन को क्या करना है, एक रिलेटिव टर्म्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको पहले हमने क्या किया, डिफाइन किया। डेफिनेशन के अंदर अपन ने लिखा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ओके, व्हेन both are in motion is the time rate of change of position of the object second with respect to that of the object first। ठीक है, देखो इसको अपन समझते हैं। इसमें हमने लिखा है कि जैसे अपन क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लिया, जैसे हमने यहाँ पे नीचे एरो दे करके दिखा रखा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने कहा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 है और सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेम पाथ पे सेम डायरेक्शंस में मूव करता है, जिसमें पीछे मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे के आगे पीछे इस तरीके से मूव कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, तो अपन एक थर्ड कोई ऑब्जर्वर होता है जो इसको देख रहा है, तो उससे अगर कोई पूछता है कि पीछे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो क्या करेगा, आगे वाले के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पीछे वाले की वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करेगा। अगर हमने पूछ दिया कि आगे वाले की क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से आगे वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसके लिए उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पीछे वाले की वेलोसिटी को जानना होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आगे वाले की वेलोसिटी को बताएगा। मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी और दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की वेलोसिटी, इसी को अपन रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो अपन कह देंगे कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इसको एक जनरल टर्म में अपन कहें तो, और भी ज़्यादा सिंपल करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो हमने लिखाया है, तो इसको अपन निकालते कैसे हैं। तो जब अगर दो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v1 एंड v2 रिलेटिव टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर मूव करता है, तो अपन अर्थ के रिस्पेक्ट में अपन दोनों की वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आगे बताया है इसके अंदर कि जैसे अगर मान लो कि आपने निकाला यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो उसको हमने लिखा v21 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। जैसे अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड, मतलब कि सेकेंड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी को हम निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए लिखा हमने यहाँ पे v21, तो v2 माइनस v1। तो आगे वाले की मान लो कि अगर 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और पीछे वाला 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 माइनस के 3 दैट इज़ 2, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अपन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड निकालते हैं। तो अगर जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हमने उसको लिखा v12 दैट इज़ v1 माइनस के v2। ओके, ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान में रखना है बच्चों। इसमें अगर कोई क्वेरी आए तो पूछने में। अब अपन को यहाँ पे देखो कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक डिटर्मिनेशन होता है, कि ये जो डिटर्मिनेशंस है ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट सेक्शन जो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन, उसमें हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे वेक्टर एनालिसिस का एनालिटिकल मेथड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेशन सिंपल सा एक फार्मूला बताते हैं कि इससे भी आप रिलेटिव वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जब हम अगर प्लेन की बात करें, ये तो अपन को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है,
जब हम प्लेन की बात करेंगे तो उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हम देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको इसमें जर्नी वाला देगा, ट्रेन का क्वेश्चन आता है इस पर, तो ट्रेन सब जो मूव करती है तो वो तो 1D को रिप्रेजेंट करता है ना। कोई भी व्हीकल्स अगर अर्थ पे ऊपर मूव कर रही है तो वो भी 1D को मूव करती है। तो वो जो अपन को सिर्फ 1D का जो केस आएगा तो उसमें भी अपन को यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशंस के लिए एक रूल होता है, उस रूल को अपन समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अपन फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू निकाल के रख देंगे। ठीक है, तो इसका देखिए रूल के लिए हमने क्या किया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी व्हेन बोथ आर इन मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू द वेलोसिटी ऑफ ए अ वेलोसिटी इक्वल टू अपोजिट टू दैट ऑफ द बी। दस वी ए बी इज इक्वल टू हमने लिखा वी ए प्लस यहाँ नेगेटिव ऑफ वी बी। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वी बी अपन ने क्यों दिया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे अगर दूसरा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे देखो अपन ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी नंबर फिगर में देखिए एक वी बी इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, तो इसका हमने क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन का वी बी ले लिया है नेगेटिव में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो वो रिजल्टेंट अपना क्या हो गया, वी ए बी अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। जो आर वाली लाइन है ये पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, जिसमें हम एक में क्या रह गए हैं कि वी ए और वी बी के बीच में एंगल थीटा है। तो दूसरा अपन को रेस्ट एंगल जो बना है पी डैश और क्यू के बीच में, वो एंगल अपन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब इस 180 डिग्री माइनस थीटा को अपन जैसे अपन पी डैश और पी के बीच में एंगल टोटल 180 का है, जिसमें पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है, तो पी डैश और क्यू के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब अपन इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो बी एक हो जाएगा नेगेटिव ऑफ और एक हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। ये लॉ जो अप्लाइड होता है, दो बॉडीज़ जब अपन को मूव करता होता है डायरेक्शंस इंक्लाइन टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के इंक्लिनेशन को अगर शो कर रहा होता है तो उस सिचुएशन को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया दो बॉडी ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ईच अदर, जो अपन ने फिगर में डिस्कस किया है। जैसे बी ए और वी बी है, ये दोनों एक दूसरे के बीच का एंगल थीटा है, तो रेस्ट एंगल क्या बन गया, माइनस ऑफ वी बी और वी ए के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ जो माइनस वी बी है और वी ए है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपना आर हो गया। इसी को हमने क्या किया, एक लाइन से मीट करा दिया, तो एक पैरेललोग्राम का शेप ले लिया। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम के शेप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड अपन क्या कहेंगे इसके अंदर, तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी। तो वी ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस के 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ें लिखा है अपन ने। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसको ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि ये जो हम इक्वेशन आगे आपको बताएंगे, इसी इक्वेशन को हम, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू हमने अभी डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूले से। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हम इसको प्रूफ करेंगे इस इक्वेशन को। तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आया है। यहाँ पे अपन को बस एक थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस के 2 वी ए वी बी कॉस थीटा के टर्म्स में अपन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो अपन यहाँ से माइनस का सेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपन को माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस के 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अपन सपोज कर लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी जो है वो एंगल बीटा मेक्स कर रखा है। ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। देखो वी ए बी जो है वो बीटा एंगल को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो ये जो बीटा एंगल है आपको ये भी निकालना होगा। ये जो निकालते हैं अपन बीटा एंगल, ये डायरेक्शन को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आगे जब पढ़ोगे ना तो इसको हम डायरेक्शन बार बार बोलेंगे, वहाँ पे बीटा एंगल आपको निकालना होगा। जब हम मोशन इन प्लेन को डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसको अपन वहाँ पे ज़्यादा तौर पे उसको डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में ये मोशन इन प्लेन से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा, लेकिन अपन को इस चैप्टर में दे रखा है तो इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं और इसको अपन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स करेंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो इसमें अपन को कह रखा है कि जैसे सपोज कर लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी जो है वो एंगल बीटा क्रिएट कर रखा है वी ए के साथ, वो चीज़ें अपन ने देखा भी। तो अगर हम बीटा को निकालेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू वी बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा।
अपॉन वी ए प्लस के वी बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा क्रिएट हो जाता है, तो वी बी साइन थीटा अपॉन में वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये आपको मेन रूप से याद रखना है। इसमें हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वी बी साइन थीटा अपॉन में वी ए माइनस के वी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपन को क्या करता है, देखो नीचे लिखा भी है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, मतलब उसकी डायरेक्शन को ये इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस के अंदर अपन क्या देखते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट नंबर में हमने कहा कि अगर अपन व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे दो पैरेलल ट्रैक है, जैसे रेलवे ट्रैक ही ले लो, दो रेलवे ट्रैक पैरेलल में है, दोनों पे ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री। जब भी अपन को याद रखना है, जब भी अपन को अगर पैरेलल का केस कहे तो थीटा 0 डिग्री हो जाता है, और जब एंटी पैरेलल की बात कर लेगा तो 180 डिग्री अपन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, पैरेलल में जा रही है, इसलिए अपन इसको शो कर रखे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का वी ए बी का, वो अपने को क्या था, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस के 2 वी ए बी बी कॉस 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पे कॉस 0 अपन ने पुट कर दिया थीटा की जगह, तो यहाँ पे अपन को कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस के 2 वी ए वी बी। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं वो कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो सेक्शन है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, बी ए माइनस बी बी ऑफ होल स्क्वायर। अब जैसे ही होल स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और अपन को क्या मिल गया, वी ए माइनस वी बी। तो अपन क्या कहेंगे, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में पैरेलल अगर मूव कर रही होती है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, जैसे अपन ने ए के रिस्पेक्ट में बी का निकाल लें तो वी ए माइनस वी बी कह दिए, अगर बी के रिस्पेक्ट में ए को निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए कह देंगे, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर वेलोसिटीज़, है ना, कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड्स होगा, मैग्नीट्यूड्स कहने का मतलब है कि दोनों का, जैसे किसी का 5 किलोमीटर होगा, किसी का 10 किलोमीटर होगा, दैट इज़ मैग्नीट्यूड वेलोसिटीज़। ठीक है, तो वो अपन को दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से अपन डायरेक्ट उसको माइनस कर लेंगे, तो अपन को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी पता चल जाएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड केस के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब एंटी पैरेलल का केस कहा, तो हमने थीटा क्या करा, 180 डिग्री पुट कर दिया, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो कॉस 180 -1 तो -1, और यहाँ पे माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी ए स्क्वायर प्लस के वी बी स्क्वायर प्लस के 2 वी ए वी बी हो गया। तो ये अपन को ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को शो कर रहा है, तो इसको हमने लिखा वी ए प्लस वी बी ऑफ होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो अपन को क्या मिल गया, वी ए प्लस के वी बी। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान में रखना, अपन को दो केसेस याद रखना है इसके अंदर। इस पर हमने एक क्वेश्चंस को भी एराइज किया है, वो देखो, इसमें अपन कह रखे हैं कि अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, इज़ अहेड ऑफ अ कार बी, मतलब कार बी से ये पीछे चल रही है ए, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड। कार बी की वेलोसिटी आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा, मतलब कि फिर बी रिलेटिव टू ए। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखो, वी ए की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, वी बी की वैल्यू आपको 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको निकालना क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको लिखेंगे अपन वी ए बी, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जिसका निकाल रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, तो वी ए बी हो गया, तो वी ए माइनस के वी बी लिखेंगे इसको, तो 6 माइनस आपको दोनों की वेलोसिटी दिया हुआ, यही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है,
दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, अपन दोनों की वेलोसिटी को पुट कर दिया तो 10 माइनस के 6 क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल। अगर अपन b रिलेटिव टू a निकालेंगे तो अपन को क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेगेटिव वेलोसिटी क्या इंडिकेट करता है कि ड्राइवर ऑफ कार a व्हेन लुक्स बैक सी द कार b लेगिंग बिहाइंड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आगे वाला है वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में b जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, पीछे चल रही है, लेग्स बिहाइंड है। तो इस केस को अपन ध्यान में रखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके।